कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अवसान माता की एक कथा, जो कि एक बुढ़िया और एक गाय की है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी, जिसके परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ एक गाय थी जिसको वो पालती थी और जिसकी बहुत सेवा करती थी और उसके दूध को बेच करके अपना जीवन यापन करती थी। और जो गाय के उपले होते थे उसको भी वो बेचती थी बना के। और बाकी खाली समय में वो माता रानी का हमेशा सुमिरन भजन करती थी। किसी के यहाँ किसी भी प्रकार की पूजा होती तो वहाँ पर वो अवश्य जाती। इस तरह से उसका दिन धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन माता रानी को उसकी परीक्षा की सूझी और उसकी गाय बीमार पड़ गई और कुछ दिनों के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुई। अब बुढ़िया का कोई भी सहारा नहीं था कि जिससे उसका जीवन यापन चल सकता। पड़ोसन थी, उसके भी 2 गायें थीं और अपने गायों का जो गोबर था उसको फेंक देती थी। तो फिर बुढ़िया जाकर उसके घर से उस गोबर को ले आती और उसी से उपले बना करके अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन उसकी पड़ोसन बहुत जलनखोर थी और वो बुढ़िया से बहुत चिढ़ती थी। तो उसने अपनी गायों को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया और उसके गोबर को देने से मना कर दिया। अब बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो बेसहारा थी, उसका कोई भी सहारा नहीं था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। उसे नगर के सेठ की याद आई, जिसके पास कई सारी गायें थीं और वो गाय के गोबर को फेंक देता था। तो बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना वो उनके गोबर को ले आए और उपले बनाए और उसको बेच करके उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। करके वो सेठ के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि जो आपकी गायों का गोबर है वो हमें दे दीजिए, तो हम उससे उपले बना करके बेचेंगे, इससे हमारे भरण पोषण के लिए कुछ रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, और वो उसके गोबर को ले आती थी गाय के और उपले बना करके बेचती थी। उससे उसकी ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन उसकी जो पड़ोसन थी वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब वो गोबर तो सेठ यहाँ से लाती थी, तो उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकती थी। क्या होता है कि सेठ की गाय बीमार पड़ जाती है, सेठ उसकी बहुत दवाई पानी कराता है, लेकिन वो गाय ठीक नहीं होती है। तो उसने सोचा कि बुढ़िया इतनी दूर से आती है और उसको अगर ये गाय दे दूँ तो वो गाय ले करके भी चली जाएगी और मेरे सर से इसकी जो बीमारी का बोझा है वो भी उतर जाएगा, कि मतलब मुझे दवाई नहीं करानी पड़ेगी और मेरा एहसान भी हो जाएगा। तो उसने बुढ़िया से कहा कि तुम इतनी दूर से आती हो और गाय के गोबर को लेके जाती हो, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें एक गाय दे दूँ, उसके जो जो दूध होगा उसको भी बेचना और उपले भी बेच लेना, उससे तुम्हारी ज़िंदगी चलती रहेगी और आपको इतनी दूर आना भी नहीं पड़ेगा। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, और उसने गाय के गोबर को देने के बजाय गाय को दे दिया। अब बुढ़िया गाय लेकर के आई और अपने दरवाजे पर बांध लिया। अब उसकी खूब सेवा की, जैसे वो अपने पहले गाय की करती थी, बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य के जैसे। जब भी खाना बनाती तो पहले माता रानी का भोग लगाती और उस गाय को खाने के लिए देती, फिर खुद खाती। अब उसकी सेवा से गाय एकदम ठीक हो चुकी थी और उसका जो दूध था उसको वो बेचने लगी थी गाय, क्योंकि बहुत अच्छे जाति की थी तो दूध भी अच्छा देती थी, जिससे उसको अच्छे पैसे मिल जाते थे और उसकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगी थी। प्रिया बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन उसने भोजन बनाया और माता रानी को उसकी परीक्षा की सूझी। माता रानी एक बुढ़िया का वेश बना करके उसके घर आई और उससे कहने लगी कि मैं बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और अगर तुम्हारे पास भोजन हो तो दे दो। तो बुढ़िया के पास तो उसी के बराबर के खाने का भोजन था, क्योंकि वो अकेली ही थी, तो अपने लिए ही उसने भोजन बनाया था। लेकिन उसने सोचा कि हमारे द्वार से कोई खाली पेट क्यों जाए, और उसने माता रानी को अपनी थाली का परसा हुआ भोजन दे दिया। ये करके मैया बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने जाते जाते उस गाय के ऊपर हाथ फेर दिया, जिससे गाय जो है अपना गोबर सोने का देने लगी। अब ये बात तो बुढ़िया को पता नहीं थी, लेकिन उसकी जो पड़ोसन थी वो हमेशा उसके ऊपर नज़र रखती थी, जिससे उसको मालूम पड़ गया। अब वो उसका गोबर उठा ले जाती और उसके पास साधारण गोबर रख जाती। लेकिन दूसरे दिन खूब तेज़ आंधी आती है, बारिश होती है। अब बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध लिया। अब उसको पता चल गया था कि गाय सोने का गोबर देती है, तो वो गाय को अंदर ही बांधने लगी। लेकिन पड़ोसन को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। उसने जा करके सेठ से कह दिया कि जो आप
आपने गाय दी है वो सोने के गोबर करती है। तो अगर आप अपने घर ले आएंगे तो फिर आपके पास काफ़ी सारा धन हो जाएगा। अब उसने सेठ को खूब भड़का दिया। अब सेठ आया, बुढ़िया के यहाँ से गाय बांध ले गया। गुड़िया खूब रोने लगी, चिल्लाने लगी कि ना ले जाओ, लेकिन वो गाय अपनी लेके चला गया। लेकिन ये क्या, माता रानी की कृपा से जब वो गाय अपने घर लेके गया तो उसके घर में गाय ने खूब गंदगी की और वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसने बुढ़िया को बुला करके उससे क्षमा मांगी और उसे वो गाय वापस कर दी। और मैया की कृपा से उसके घर में से वो गाय आ गई। अब बुढ़िया उस गाय के दूध को बेचती, उसके गोबर को भी बेचकर बहुत ही अमीर हो गई और बहुत ही ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी को जीने लगी और माता रानी की पूजा पाठ करना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। के घर में भी अवसान माता की पूजा होती तो वहाँ वो ज़रूर जाती और प्रसाद लेकर के वहाँ से आती और अपने घर में भी कराया करती थी। तमाम तरह के जागरण है, कन्याओं को खिलाना, हर तरह से माता रानी की पूजा करती थी और जब वो होती थी तो भी उनका ही जाप किया करती थी। माता रानी ने जैसे उसकी मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।